हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए लगभग हर जाति ने संघर्ष किया था और अपना योगदान दिया था। ऐसे ही एक जाति है पासी जाति। इसके उत्थान से लेकर इनके योगदान की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पासी जाति अवध की एक शासक जाति रही है। पासी जाति के नाम से इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो ये है कि 11वीं और 12वीं सदी में अवध में बड़े ही शक्तिशाली थे ये लोग। इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिनके किले कस्बे आज भी खंडरों के रूप में देखे जाते हैं। पासी आबादी बाहुल्य क्षेत्र है, उनके अतीत के गौरव को भी दर्शाते हैं, जिनके साक्ष्य हमें मुस्लिम और ब्रिटिश अभिलेखों में मिल सकते हैं। और 6ठी ईस्वी के बाद देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और बहुत सारे नए प्रांतीय राजवंशों का उदय हुआ था, जिसके पश्चिम में राजपूत, गुर्जर, सोलंकी, चालुक्य, उसी तरह से उत्तर भारत के अवध प्रांत में राजपासी का उद्भव हुआ। और ये सभी वंश किसी न किसी प्राचीन भारत के शक्तिशाली वंशों से निकले थे, जिनके पराभव के बाद भी उनकी औलादों ने सही समय आने पर अपनी अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करके राजसत्ताएं हासिल की, जिसके लिए वो जाने जाते थे। और उसी वंश के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। पासी भारत की नागवंश जाति है, जिन्होंने उत्तर भारत के अवध में शासन किया। और आज उसी पासी जाति के वंश नाग और भारशी वंश के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पुराने समय में पासी देश के राजा कहलाते थे। उनके राजा खीरी हरदोई, उन्नाव और रामकोट, जो बांगर मऊ में आता है, वो थे। इनके राजा उस समय बड़े ही शक्तिशाली थे। 12वीं शताब्दी की बात है, सदी की बात है, जिन्होंने कन्नौज के प्रांत अपनी निष्ठा खत्म करके उनको कर देने से साफ मना कर दिया था। इसके अलावा राजा सातन पासी 12वीं सदी में बहुत बड़े शक्तिशाली राजा बन गए थे। उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद से अपनी निष्ठा को खत्म कर दिया था और वही युद्ध का कारण भी बना। आपको बताऊं कि बांगर मऊ प्राचीन समय में नाग जाति का शासन रहा था वहां, और ये क्षेत्र आज भी पासी बाहुल्य है। 1852 में लंदन में छपे एक आर्टिकल की बात है, जिसमें जिक्र किया गया था कि क्षेत्र के पासी बड़े विद्रोही होते हैं, जो अंग्रेजों को लगातार परेशान करते आ रहे थे। ये बात उनके आदतों को बयान भी करता है कि पासी कभी भी अति सहन नहीं करते थे। वो स्वतंत्र रहना पसंद करते थे और ये परंपरावादी चली आ रही थी प्रवृत्ति के साथ, जिसका बीज सदियों पहले नाग भारशिवों ने बोए थे। और भारतीय पुरातत्व विभाग की माने तो राजा सातन पासी के किले में ये हुई थी। एक मोहर प्राप्त मिली थी जिसमें सिद्धेश्वर लिखा था। अनेक शिवलिंग की मूर्तियां भी मिली थी। और भारत में शिव मत की शुरुआत मजबूती से 2री या 3री ईस्वी में नाग भारशिवों ने की थी। और विद्वानों ने पासी जाति को बौद्ध और शैव मत दोनों कहा है। ये घटना सीधे तौर पर उसी समय काल को संकेत करती है जब कुषाणों के आतंक से परेशान होकर नाग जाति के लोगों ने शिव का भार अपने कंधे पर उठाकर कुषाणों को देश के बाहर खदेड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी उस समय एक नए दर्शन का सृजन हुआ था। होना हो उसी समय नाग जाति के लोग ब्राह्मण धर्म के तरफ भी थोड़ा झुक गए थे। तभी तो भार शिव लोगों का वर्णन वाक्टक के शिलालेख में भी मिलता है। वाक्टक वंश को विद्वान ब्राह्मण वंश मानते हैं, लेकिन जब तक भारशिव शक्तिशाली रहे तब तक ब्राह्मण धर्म हावी ना हो सका। और तो और भारशिव के तुरंत बाद वकाटक वंश का शक्तिशाली बनना हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि वकाटकों ने सत्ता भारशिव से ही ली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारशिव नाग पर प्रकाश डालने वाले एक विद्वान थे, केपी जायसवाल। उन्होंने भी यही कहा था कि उसके बाद नाग भारशिव वंश का पतन होना शुरू हुआ था। पासियों को बौद्ध धर्म का परित्याग करके ब्राह्मण धर्म की ओर जाना, जिसे ब्रिटिशों ने ब्राह्मण धर्म बताया है, दरअसल वो शैव मत था। क्योंकि ब्रिटिश विद्वानों ने पासी जाति की पूजा पद्धति ब्राह्मणों से नहीं मिलती है, इसका भी उल्लेख किया गया है, जो वास्तव में सच ही है। और पासी जाति शिव को मानने वाला बताया गया है। और वास्तव में आज भी पासी जाति भगवान शिव में आस्था रखती है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें प्राचीन परंपरा आज भी जिंदा है। इसके अलावा अवध गजेटियर में जिक्र किया गया है उस घटना का जो काल का बोध भी कराती है। इस बात को बड़ी मजबूती से आपको मैं कह सकती हूँ कि पासी प्राचीन समय के नाग भारशिव हैं। पासी आधुनिक नाम है, जिसका समर्थन एक तो उनके जगह पर होना है, उनका शासन, उनकी नाग जाति के लिए बताई गई आदतें, और अवध गजेटियर में जो बताया गया है उनके बौद्ध धर्म का परित्याग, जैसा कि हम पहले भी इस वीडियो में आपको बता चुके हैं, वो सब इसे और इशारा करता है।
पासी जाति के अवध में जितने भी किले हैं वहां पर शिव से संबंधित मूर्तियां मिलेंगी, आपको आकृतियां देखने को मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा सातन पासी का किला। इनकी खुदाई में मिले हैं मोहर पर अंकित सिद्धेश्वर जो शिव को समर्पित है। शिव को ही सिद्धेश्वर कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिव की मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पर बौद्धकालीन प्रमाण भी मिले हैं। जबकि बौद्ध धर्म भारशिव से पहले यहाँ पर था, तो बुद्ध की आकृतियां ज्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बुद्ध की अपेक्षा शिवलिंग की और मूर्तियां आदि की ज्यादा मात्रा में मिलना इस बात का सबूत है कि पासी जाति के पुरखों ने बौद्ध धर्म का परित्याग किया और शिव में अपनी आस्था जगाई थी। और यह आस्था कुषाणों के बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े करने के बाद ही जागी थी। जब महायानी बौद्धों ने भारतीय पर अत्याचार शुरू किया था, तब हमारा बौद्ध धर्म भी विघटित हुआ। और यही कारण है कि इस समय भारतीय जनता इतनी व्याकुल हो गई कि उन भारतीयों को उन दुष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए नाग जाति के लोगों में अदम्य साहस का परिचय देखने को मिला। शिवलिंग का भार अपने कंधे पर उठाया, प्रतिज्ञा की कि कुषाण लोगों को काबुल तक खदेड़ा जाएगा। फिर 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, भारशिव कहलाए और भारशिव वंश की स्थापना हुई। भारशिव दरअसल नागों के लिए एक उपाधि थी और लंबे समय अंतराल के बाद भी उत्तर भारत में वो भारशिव शब्द विकृत रूप से भर गया और अवध में कई कोने भर नाम से प्राचीन जगहों पर आज भी हैं, जैसे भरावन, भरकनी, छोटा भरवारा, बड़ा भरवारा, भरवारी। इन सभी जगह पर 90% पासी जाति की ही आबादी है, जो उनके अतीत के गौरव को दर्शाती है। तो ये थी पासी जाति से जुड़ी हुई कुछ इतिहास की कहानियां जो कि बिखरी हुई थी। मैं इनको समेटकर एक वीडियो के रूप में आपके लिए लेकर आई हूं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले। राजस्थान